हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अक्षितिज भाग 2 में से पहली कविता सूरदास के पद, जो सूरदास द्वारा रचित है। सूरसागर में से संकलित भ्रमर गीत में से इन 4 पदों में गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, न ही वापिस आए, न ही कोई संदेश भेजा, और उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान का संदेश देने के लिए भेजा है, लेकिन गोपियां पहले ही विरह में रह रही थी। तो उद्धव की ये बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे उद्धव को उल्हाने एक भंवरा के माध्यम से देती है। इसमें अन्योक्ति का प्रयोग है कि जिस प्रकार गोपियां सीधा न कहकर भंवरे के माध्यम से उद्धव को कह रही हैं, यही हमारा पहला पद है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कह रही है, हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कहने का मतलब है यहाँ व्यंग्य में कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों हो? कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्यार को नहीं समझ पाए हो। अप्रस रहत सने तगाते नाही नमन अनुरागी, कि तुम तो उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी बंधन में बंध नहीं पाए हो, और न ही अपने मन में कोई अनुराग यानी कि प्यार उत्पन्न कर पाए हो। और तुम तो इस तरह हो जैसे पूरे पात कि कमल के जो पत्ते हैं, रहत जल भीतर, सदा पानी में या कीचड़ में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी तारस देहि न धागी, कि उनकी कीचड़ की बूंद, पानी की बूंद कमल के पत्ते को छू नहीं पाती है, छूते ही साफ हो जाते हैं। जो जल महा तेल की गागरी, कि जिस प्रकार किसी मटकी को में तेल लगाकर पानी में छोड़ दिया जाता है तो उस पर बूंद का कोई असर नहीं होता है, यानी कि पानी की जब बूंदें उस पर लगती है तो वो फिसल जाती है। प्रीति नदी में पाँव न भोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कि उद्धव को कह रही है कि आपने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव तक न डुबोया है और न ही अपनी दृष्टि से किसी प्रेम को देखा है, और आप श्री कृष्ण के प्रेम को जान ही नहीं पाए हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम बहुत भोली हैं। हमने तो अपने श्री कृष्ण को सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, गुर चांटी जो पागी, और अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे आसक्त कर लिया था जिस प्रकार गुड़ में चींटी लग जाती है, वह चींटी उसे अलग करते समय टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, मर जाती है, लेकिन वह गुड़ से अलग नहीं हो पाती। ऐसी ही दशा हम भोली भाली गोपियों की है कि हम श्री कृष्ण से अलग होकर अब रह नहीं सकती हैं। अगला पहरा है हमारा कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपको क्या क्या बताएं कि हमारे तो जो मन की बात है वो मन में ही रह गई है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी आएंगे और उन्हें ही उल्हाने देंगे या उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। कहिए जाई कौन पे उदय, लेकिन हे उद्धव आप बताइए हम यह कैसे जाने या कैसे कहें, किसको कहें, ना ही परत कही, और इस प्रकार की परतें हमसे खोली नहीं जा रही हैं कि स्त्रियां जो है वो प्राय मर्द को कोई बात ऐसे बताती नहीं हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, कि हमें तो श्री कृष्ण के आने की एक आस बाकी थी कि जो श्री कृष्ण जी आएंगे और हमारे मन की बातें सुनेंगे। श्री कृष्ण के जो विरह में अग्नि लगी हुई है, हम उसको सहन कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए सहन कर रहे थे कि उनके आने की एक आस बाकी थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, जोग संदेशनी मतलब
जो उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए आए हैं, योग का संदेश देने के लिए आए हैं, तो गोपियाँ कहती है कि इन योग की बातें सुन सुनकर विरहनी विरह दही, कि हमारे तो विरह में और आग लग गई है जो हम सहन नहीं कर पाते हैं। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते दार बही। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि अगर हम अपने हित के लिए, अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को कहीं से पुकारते भी तो उन्होंने तो उतते दार बही, यानी कि उसी में ही आग लगा दी है। यानी कि जो पानी की धारा बह रही थी, जो एक आने की आस थी कि हमारे रक्षक हैं, हम उन्हें पुकार सकते हैं, बल्कि उसमें दुगनी आग लगा दी है। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने बताया कि अब ऐसा धीर धरने, धैर्य करने से क्या फ़ायदा जब मर्यादा ही न रही हो। मर्यादा का मतलब है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, हमारे मन में ये मर्यादा थी, लेकिन उन्होंने हमें योग का संदेश जो भेजा है और ये हमारी मर्यादा को नष्ट कर रहा है कि अब हमें धैर्य धरने का कोई फायदा नहीं है। अगला पहरा है हमारा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि हारिल की लकड़ी कि जो श्री कृष्ण है हारिल पक्षी की तरह हमारे लिए है। कि हारिल एक पक्षी है जिसे इंग्लिश में ग्रीन पिजन के नाम से भी जाना जाता है। वो हमेशा पाँव में एक लकड़ी रखता है और उसे वह लकड़ी ही उसके लिए सब कुछ होती है। वह सोते जागते उठते बैठते हर समय अपने साथ वो लकड़ी रखता है। कि ऐसा ही हमारे लिए है जो श्री कृष्ण जी है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर। गोपियाँ अपनी दशा को बता रही है, हम मन से, कर्म से, वचन वाणी से, नंद नंदन उर, कि हम हमारे हृदय में नंद के पुत्र श्री कृष्ण को बसाए हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी और हम तो यह दृढ़ निश्चय करके बैठ गए हैं कि हमारे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। जागत सोवत सवपन दिवस निशी, जागते समय, सोवत सोते समय, सवपन सपनों में, दिवस दिन में, निशी रात में, कहने कहने जकरी, कि हम तो सिर्फ कहने का ही रट लगाए हुए हैं या उन्हें ही रटे हुए हैं। इस प्रकार गोपियाँ अपनी जो व्यथा है वो बता रही हैं भंवरे के माध्यम से उद्धव को। सुनत जोग लागत है ऐसो, कि हमें तो यह योग रूपी संदेश सुनकर ऐसा लगा है जो कड़वी ककड़ी, जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खा ली हो। यानी कि हम जो कड़वी ककड़ी खा कर के जैसा मन होता है, ऐसी हमें योग की बातें सुनने के बाद महसूस हो रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए। यहाँ गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि तुम हमारे लिए कौन सी व्याधि मतलब बीमारी ले आए हो जो हमने तो न कभी देखी है, न सुनी है और न ही करी है। कौन सी? कि योग संदेश की जो व्याधि है। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि यह गठरी तो तिन्ही ले सौंपो, उन्हीं लोगों को सौंप दो। किसको? जिसके मन चक्री, यानी कि जिसके मन चंचल हैं, चक्री के समान हैं, डोलते रहते हैं। लेकिन हमारा तो मन एक जगह ऐसे टिका हुआ है, हम तो श्री कृष्ण को पाकर ही मानेंगे। तो इस पद के बाद आता है अपना लास्ट पद है जो हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव की से बातें करते करते आपस में जो बातें करने लगी हैं, क्या कहती हैं कि हरि है जो राजनीति पढ़ी आए। तो श्री कृष्ण के बारे में क्या कह रहे हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। श्री कृष्ण ने तो वहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली है। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जो मधुकर मतलब उद्धव को कह रही है भंवरे के माध्यम से कि हमने
उद्धव की बातें सुनकर वहाँ का सब समाचार पा लिया है, यानी कि वहाँ की सब बातों का अंदाजा हमें लग गया है कि श्री कृष्ण जी क्या चाहते हैं और हमें क्या समझा रहे हैं। एक अति चतुर हुते, चतुर मतलब चालाक, जैसे चंचल थे बचपन में। एक अति, एक तो वे चतुर हुते पहले ही मतलब बचपन से ही बहुत चंचल थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, गुरु ग्रंथ मतलब जब मथुरा में जाकर राजा बन गए हैं तो उन्हें अब यानी कि राजनीति के जो गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए गए हैं वो अब हमारे काबू नहीं आएंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हाँ हाँ, उनके बुद्धिमान होने का तो हमें पता चल गया है, यानी कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। जानी जो उनकी, यानी कि उनकी बातें सुनकर ही हम उनको जान गए हैं। जोग संदेश पठाए, जो युवतियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, यानी कि पढ़ने के लिए कह रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत दाए। हे उद्धव, इससे तो पुराने जमाने के पहले के जो लोग थे, यानी कि जो सज्जन लोग थे, वो क्या थे कि दूसरों को हित के लिए, दूसरों को के सुख के लिए इधर उधर डोलते थे, यानी कि दूर जाकर भी अपने स्वयं चलकर जाते थे। अब के लोग देखो दूसरे को दुख देने के लिए दौड़े दौड़े चले आ जाते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए। अब तो हम क्या मानते हैं कि हम तो अपने मन को लेकर ही मानेंगे। मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए, जो मथुरा जाते हुए हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, अब तो हमारा मन वापस मिले तब ही हम माने। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाहि सताए। तो यहाँ क्या कहा है कि राजा का धर्म क्या होता है। राज धर्म मतलब राजा का धर्म। राजा का धर्म कौन सा होता है कि अपनी प्रजा की सेवा करे, यानी कि प्रजा को किसी भी रूप में न सताए, अपनी जनता को, सेना को। अगर राजा होकर प्रजा से अनीति छुड़ाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो अपने आप क्यों अनीति कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले अनीति अपने आप को छोड़नी पड़ेगी, तब ही दूसरे से छुड़वाए। और राजा का धर्म तो हमने यही सुना है कि जो प्रजा को न सताए, यानी कि जहाँ प्रजा खुश रहे, प्रसन्न रहे, वही राजा एक राजधर्म में रह सकता है। तो इन पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, कोमल कांत पदावली है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अन्योक्ति है और हारिल पक्षी मुहावरे के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वह हम अगली वीडियो में देखेंगे।